अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, ये आपका लास्ट लेक्चर है ऑफ दिस सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हमने जो है आज तक जो जितने भी चैप्टर्स कर लिए थे वो आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो कि मिड टर्म का पार्ट बनने जा रहा है, और फिर इसके बाद जो हमने डेसिमल नंबर्स किया वो आपका सेकंड मंथली कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल क्लासेस आपकी रेज्यूम होगी इंशाल्लाह उसको क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू किया जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या है, देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, और उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, इस वजह से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखें, सबसे पहले तो आपने सवाल पे वही कंसंट्रेट करना है, आपने सवाल वही यूज करना है। आपने लिखा पहले 16a स्क्वायर प्लस 24b स्क्वायर, 24ab और 9b स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स क्या हैं? ये तीनों टर्म्स ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तीनों टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इस वजह से अब आपने क्या किया, अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है। तो आपने 16a स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं 4a। क्यों? क्योंकि ये 4a उसका क्या है? 4a इसका स्क्वायर रूट है, या फिर इसको ये कह लो कि 4a जो है वो 4 को अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या बनेगा? 16 बनेगा। तो आपने लिख लिया इसको 4a होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब आपने लिखना है 4a होल स्क्वायर, और जगह छोड़ के आपने लास्ट टर्म पे आ जाना है और लास्ट टर्म पे लिख देना है 3b होल स्क्वायर। अब ये 3b कैसे आया? देखें, 9 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है? वो 3 का स्क्वायर बनता है। इसका वजह से आपने क्या लिख दिया? 3b होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप सेकंड टर्म पे आए। सेकंड टर्म आपने जो लिखनी है वो अपनी फर्स्ट और लास्ट टर्म को देख के लिखनी है। आपने लिखा 2 क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरी है 2, और फिर इसके बाद आपने एक बार लिख दिया 4a और एक बार लिख दिया आपने 3b। ठीक है, तो ये एक ही बात है। आपने लिख दिया 4a और 3b, और सिर्फ सेकंड टर्म किस लिए यूज करोगे? सेकंड टर्म को यूज करोगे देखने के लिए कि क्या आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या आपका आंसर सही आ रहा है सेकंड टर्म का। तो आपने सेकंड टर्म लिखी और चेक किया क्या सेकंड टर्म सही मौजूद है। तो आपने 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और a और b अगर साथ लिख दो तो क्या बन जाएगा? 24ab बन जाएगा। इसका मतलब है हमने सही सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टर्म जो है वो इससे मैच कर रही है। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि इसकी जगह पर फिर फॉर्मूला कंप्लीट कर लेना है। आपने लिखा 4a प्लस 3b, और फिर आपने क्या लगा देना है? इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जब 4a प्लस 3b के ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। क्यों लगाया ये हमने होल स्क्वायर? क्योंकि हमें पता है हमारा a क्या है, यहाँ पर 4a है, और b क्या है हमारा? 3b है। तो आपने इन दोनों पर क्या लगा दिया? प्लस करके होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद आपने ये करना है कि इसके ऊपर फिर अब वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू पुट कर दी 4 और b की वैल्यू पुट कर दी 3। तो अब आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज। तो आपने एक स्टेटमेंट लिख देना है पुटिंग वैल्यूज करके, ताकि क्या हो कि आपके इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है जिसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, आपने लिख देना है पुटिंग वैल्यूज। इसके बाद आपने इस 4 और a को, क्योंकि a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए जो a की वैल्यू है वो 4 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख दिया। आपने लिखना है 4 4 जा क्या बन जाएगा? 4 4 जा 16 बन जाएगा। आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या 4 ब्रैकेट 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों 3 मल्टीप्लाई बाय 3? क्योंकि b जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है, और होल स्क्वायर अपना वही जगह पर मौजूद है। ठीक है, फिर इसके बाद 4 4 से आपने लिखा 16। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपने लिख दिया 16। ठीक है, और फिर प्लस कर दिया उसके अंदर 9। ये 9 कहाँ से आया? 3 3 9 है, इस वजह से 9 लिखा।
अब 16 प्लस 9 क्या होता है? 25 होता है, तो आपने लिखा 25। अब होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म मौजूद है, तो आपने डायरेक्ट क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है, इस वजह से आपने आंसर लिख दिया 625। अब देखें, इसके दो मेथड्स हैं। आपने या तो मैंने जो अभी प्रैक्टिस करवाई है उससे सॉल्व करना है, या फिर आपने यहाँ पर जो मैंने सॉल्व जिस तरह किया हुआ है उस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ज़्यादा बेहतर मैं क्या समझता हूँ, देखिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फॉर्मूला लगाकर फिर इसके बाद क्या करें? सॉल्व करें, क्योंकि सवाल में लिखा है यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या किया? उसको स्क्वायर किया, यानी जो मैंने रेड पेन से किया है वो वाला मेथड, वो ज़्यादा बेहतर है। जो यहाँ ब्लैक पेन से हुआ है वो आप क्या कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया? अच्छा, इसमें क्या किया है? इसमें आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए की जगह 4 पुट कर देनी है, बी की जगह 3 पुट कर देनी है। इसके बाद जब ए और बी की जगह आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी जहाँ ए स्क्वायर हो रहा है वहाँ 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से 24 के साथ 4 और 3 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 9 के साथ 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ स्क्वायर है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है, उनको पहले सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया आपने। 4 3 ज़ा 12, तो आपने 12 लिख दिया। और 3 स्क्वायर 9 होता है, इस वजह से आपने 9 लिख दिया। ये जो 9 था ये ऑलरेडी पहले मौजूद था, ये जो 24 था ये पहले ऑलरेडी मौजूद था, 16 ये पहले ऑलरेडी मौजूद था। अब आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने इनको सॉल्व करना है। अब आपने क्या किया? फिर इसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आपका क्या बना? 256। तो देखें नीचे लिखा हुआ है 256, ये किसका आंसर है? ये 16 मल्टीप्लाई बाय 16 का आंसर है। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 का आंसर क्या है? 288, तो यहाँ पर आपने 288 लिख दिया। 9 9 से क्या बनता है? 81 बनता है, तो आपने 81 लिख दिया। सबको ऐड किया तब भी आपका आंसर क्या आया? 625 आया। और यहाँ भी देखें तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 625 आ रहा है। तो देखें बेहतर तरीका क्या है? रेड पेन से जो किया है मैंने उससे करें, ताकि आपका फॉर्मूला भी क्या हो? कंप्लीट हो जाए, फॉर्मूला भी यूज हो वो पूरे सवाल में। वरना फॉर्मूला यूज नहीं होगा, एक तरीके से आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकते हैं। तो सवाल में कहा हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो फिजिकल क्लास होगी उसमें 3 के पार्ट 2 करना है। तो यहाँ तक सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।